मैं पुष्पेंद्र राणा, संघर्ष एकेडमी कासगंज, जहां आप आज आए हुए हैं, ये हमारा संस्थान है। स्वागत है आपका यहाँ, आप पधारे। हमें खुशी है आपने आके हमसे जो भी वार्तालाप किया है अब तक, हम उससे प्रसन्न हैं। तो आप क्या अपनी बात को पूछना चाहते हैं वो हमसे पूछिए, हम उसको स्पष्ट करेंगे। आपके सेंटर जो है ये किस जगह पड़ता है और आपके सेंटर पर ही बच्चे क्यों आए? अच्छा, हाँ ठीक है। आपका प्रश्न एक तो ठीक है कि सेंटर पर ही क्यों बच्चे आए, और दूसरा ये जो अगर इसके एड्रेस की बात करूं तो एड्रेस बहुत कॉमन सा है। यहाँ कोर्ट रहा है, ये बराबर में आप अगर जाएंगे थोड़ा सा 100 मीटर आगे तो ये पुराना कोर्ट वाली गली है, दुर्गा कॉलोनी, उसी में मेन रोड पर ही डॉक्टर प्रेम कुमार वर्मा जी का जो मकान है उसी के ऊपर का जो पोर्शन है वो हमने ले रखा है। ये कासगंज जनपद पड़ता है ना, इसी में है ये संस्थान हमारा। और बात रही यहाँ बच्चा क्यों आए, तो मैं जानकारी दूंगा कि अभी जो 60,244 पुलिस की वैकेंसी हुई है, जिनका एग्जाम हुआ, परिणाम आ गया है, डीबीपीएसटी चल रहा है बच्चों का, तो उसमें मेरे यहाँ से 7 बच्चे हैं। और एक अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको विद एविडेंस ये साबित कर सकता हूं, मैंने केवल 20 बच्चे पढ़ाए उत्तर प्रदेश पुलिस के, उसमें से 7 बच्चे मेरे डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। और आगामी जो भर्ती है 38,000 कुछ है, उनको पदों को बढ़ा करके 50,000 के समथिंग कर दिया है, 58,242 रेलवे ने। तो मैं उसकी तैयारी परसों से 23 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, मैं उसकी तैयारी कराऊंगा, पूरी शिद्दत से कराऊंगा। और मैं ये बात आपसे कह रहा हूं आज, ये मेरा आत्मविश्वास है कि मैं पिछले 6 साल से निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कम से कम 20 बच्चे मैं ग्रुप डी में आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी में दूंगा। और अग्निवीर की बात करें, इससे पहले जो वैकेंसी अभी अग्निवीर की क्लियर हुई है उसमें मेरे यहाँ से 2 बच्चे हैं, और अभी यही 2 वैकेंसियां क्लियर हुई हैं। और एसएससी जीडी में भी मेरे यहाँ से 3 बच्चे रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन जो परिणाम रहा है वो मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस में रहा है, और इस बार और उससे भी बेहतर जो मेरा परिणाम रहेगा वो आरआरबी ग्रुप डी में रहेगा। और रही बात निरंतर, आपने जो प्रश्न रखा कि बच्चे यहीं क्यों पढ़ने आए, मैं ये नहीं कहता हूं यहाँ पढ़ने आए। प्रत्येक बच्चा अपने आप में स्वतंत्र है, उसको कहीं भी पढ़ने का अधिकार है। और यहां पढ़ने वाली बात यह है कि मैं बच्चों की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए बच्चों के समर्थन में खड़ा रहता हूं। अगर जैसे कोई भी विद्यार्थी है, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा, पढ़ाई उसकी आर्थिक गतिविधियों की वजह से छूटे। मैं निरंतर, आज भी मेरी क्लास में 3 से 4 बच्चे निःशुल्क पढ़ने वाले बैठते हैं, मैं उनसे कोई भी फीस नहीं लेता हूं। लेकिन हाँ, मैं उनको परेशान करता रहता हूं। परेशान करने का मतलब यह है कि अगर वो एक दिन भी गायब हो गया तो मैं जो बच्चा फीस देता है उसको इतना नहीं डांटूंगा और ना ही मैं उसे कॉल करूंगा। लेकिन जो बच्चे फीस, मेरा कहने का मतलब जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं उन बच्चों को निरंतर प्रेरित करता रहता हूं, निरंतर उनके गार्जियन के कांटेक्ट में रहता हूं, जिससे वो बच्चे अपना बेहतर रिजल्ट दे पाए। बच्चों की व्यवस्था को देखते हुए मैंने अभी देखा कि कासगंज जनपद में लाइब्रेरी का क्रेज चल रहा है, तो मैंने अंदर वाले पोर्शन में बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दी है। और मेरे कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए सारे बच्चों के लिए वो लाइब्रेरी मैंने निःशुल्क कर रखी है। जैसे आप देखते हैं कासगंज में लाइब्रेरी का चार्ज 600, 700, 800 रुपए चल रहा है, मैंने कोचिंग की फीस में ही बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था 24 घंटे निःशुल्क कर रखी है। कोई भी चार्ज नहीं देना बच्चे को, बस बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। बस यही मेरा उद्देश्य है। मैं इसीलिए कहूंगा कि आर्थिक व्यवस्थाओं को देखते हुए बच्चा अपना निर्णय ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे यहाँ क्लास ले, कहीं भी पढ़ के आए, एक बार मेरे यहाँ केवल डेमो क्लास ले। मेरे यहाँ जो भी मेरी टीम है, जो भी मेरी टीम काम कर रही है, उनकी क्लासें अगर उसको रूबरू समझ में आ रही है तो मेरे यहाँ निरंतर पढ़े। वरना कासगंज में 50 कोचिंगें लगभग काम कर रही हैं, गलियों में भी हैं, तमाम अड्डे हैं जहां कोचिंगें काम कर रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप, मेरा तो एक ही संदेश है कि कहीं भी पढ़ें विद्यार्थी, बस एक बार एक दिन मेरे यहाँ क्लास लेकर के देखें। मैं उनके साथ आर्थिक रूप से कंधे से कंधा मिलाकर के निरंतर खड़ा हुआ हूं। मुझसे जो भी मदद होगी मैं हर संभव प्रत्येक विद्यार्थी की मदद के लिए तत्पर हूं। थोड़ा अध्यापकों के बारे में बताएं कि आपके यहाँ किस तरह के अनुभवी हैं, या फिर बताएं। अच्छा, अभी मेरे यहाँ जो अध्यापकों की टीम है वो सिंगल अध्यापक ऐसा नहीं है जिसने कोई एग्जाम क्वालिफाइड नहीं किया हो। अभी वर्तमान में कल ही एसएससी सीजीएल का मेंस दे करके आए हुए हैं मेरे यहाँ जो अध्यापक हैं, योगेश यादव जी। और मेरे यहाँ एक और अध्यापक हैं मुकेश कुमार जी, वो भी बिहार पीएससी में उनका हो गया था, जो बीपीएससी की वैकेंसी आई थी तो पता नहीं किस कारण से उनका थोड़ा रह गया है। एक है अशोक कुमार जी, वो यूपी पुलिस
मैं इस बार, एक है प्रदीप कुमार जी, उनका भी यूपी पुलिस में हो रखा है। तो अध्यापकों की टीम मेरे यहाँ निरंतर अच्छा, अनुभवी। मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, तो क्या बच्चों को डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ने की सुविधा मिलती है या फिर? सुविधा ऐसा है, ये जो डिजिटल बोर्ड है अभी लगाया गया है कुछ ही दिन पूर्व। तो इस डिजिटल बोर्ड को लगाने का उद्देश्य ये है कि जैसे यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, तो हमारे यहाँ जो क्लास का टाइमिंग रहता है वो मैक्सिमम 4 घंटे तक हो सकती है क्लास। अन्य कोचिंगों पर 3 घंटे की क्लास रहती है, लेकिन हमारे यहाँ मैक्सिमम 4 घंटे क्लास हो सकती है। उसमें जो 4 घंटे, जैसे 3 घंटे क्लास की जगह 4 घंटे हो रही है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि प्रत्येक अध्यापक इस पर ऑनलाइन टेस्ट लगवाएगा प्रतिदिन क्लास में, जिससे क्या है कि प्रतिदिन बच्चे ऑनलाइन टेस्ट, चाहे वो RWA, चाहे वो एग्जामपुर, जो विभिन्न साइटें बनी हुई हैं जिन पर फ्री मॉक टेस्ट चल रहे हैं, वो प्रतिदिन जीएस वाले सर जीएस की, रीजनिंग वाले सर रीजनिंग की, मैथ वाले सर मैथ की, हिंदी वाले सर हिंदी, साइंस वाले सर साइंस की, प्रतिदिन मॉक टेस्ट लगवाते हैं इस पर। और निरंतर कोई भी चीज रहती है तो एक्सप्लेन करने में आसानी रहती है, सेप वगैरह बनाने में मैथ वालों को आसानी होती है, इसलिए डिजिटल बोर्ड की सुविधा हम लोगों ने बच्चों को कर रखी है। अच्छा, पहले आपका जो सेंटर था, इससे आगे आप क्या डेवलप करना चाहोगे बच्चों के लिए? आगे डेवलप यही है कि आगामी 4 से 6 दिन में आपको ऑनलाइन व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। जो बच्चे किसी भी कारण से घर से नहीं निकल पाते हैं, जिनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उनके लिए निःशुल्क लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस की सुविधा यूट्यूब पर रहेगी। हमारे सारे अध्यापक आपको निःशुल्क यूट्यूब पर क्लासें देंगे। अच्छा, लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो अभी जो तैयारियां कर रहे हैं बच्चे उनके लिए? अभी जो मेरे यहाँ वैकेंसी, अभी जो ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, उनका बैच मैं 1 से 2 दिन में शुरू करने जा रहा हूँ। अभी वर्तमान में मेरे यहाँ केवल अग्निवीर का बैच चल रहा है, जिसको लेकर के बच्चे भी निरंतर कक्षा लेने आ रहे हैं हमारे। ठीक।